मिलियन, 147 148 करोड़ के आसपास की आबादी, इसमें से हम एक ऐसा इंसान नहीं चुन सकते। मैं खुद एजुकेशन की फील्ड से आता हूँ, हम लोग बीएड करते हैं, एमएड करते हैं, 10-10, 12-12, 15-15 घंटे पढ़ते हैं, उसके बाद एक अच्छा ऐसा मिनिस्टर जो पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को चलाए। मैं आपसे बात करता हूँ कि हमारे देश में कितनी सारी यूनिवर्सिटी है, उनमें से हमें ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने 40 साल 50 साल तक पढ़ाया है, क्या वो देश को अच्छे से नहीं चला सकते? एक जो आम बच्चा है, अगर उसने ढंग से पढ़ाई कर रखी है तो बहुत सारी बातें बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन मैं अभी एक क्वेश्चन है वो जो हमारे स्टूडियो से है वो भी करूंगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ, देखिए ईमानदारी पे कई बार पढ़े लिखे लोग बहुत तगड़ी बेईमानी में आते हैं, बड़े तरीके से बेईमानी करते हैं। तो लेकिन हाँ ये जरूर है, एजुकेशन डिपार्टमेंट या कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है या संबंधित डिपार्टमेंट है, उससे संबंधित लोग व्यक्ति के पास आए तो वो उसकी ईमानदारी और उसकी योग्यता दोनों का समन्वय हो सकता है। मान लीजिए कृषि मंत्री बना रहा है, अगर वो कृषि के बारे में जानता है बेहतर तरीके से और साथ साथ ईमानदार भी है, बिल्कुल, और साथ साथ जो ईमानदार भी है, कृषि के बारे में जानना। अभी हमें यही समझने की। अच्छा एक बात बताओ, सीधा पूछते हैं, सीधा सवाल पूछना चाह रहे थे, क्या लगता है कि जो आंदोलन इस समय है ये 2012-13 के उस आंदोलन की तरह हो गया है जिसमें कांग्रेस की सरकार का पूरा एकदम पलट दी गई और आज तक वो सत्ता में नहीं आ पाई है? क्या आज भाजपा के विरुद्ध इस तरह का जनमानस में केवल इस तरह के आंदोलनों से या दूसरा क्या ऐसा बन गया? हालांकि मैं ये कह नहीं सकता क्योंकि अभी पश्चिम बंगाल में जीत के आया, असम में जीत के आए, तो मैं ये तो नहीं कह, लेकिन उसके बाद चूंकि ये सब बवाल पहले है तो क्या हो गया ऐसा? जनमानस में देखो आक्रोश का माहौल तो है, लेकिन आपने देखा होगा कि समय समय पर जो सरकारें हैं वो दबाने का प्रयास भी करती है। किसका जवाब देना चाहिए? देखिए सरकार सिर्फ वोट के लिए इस टाइम जा रही है, मुझे जो किसी बात समझ आती है। सरकार अगर यही चीज पे जो सरकार ने इलेक्शन से पहले बोला था फ्यूल महंगा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये तो अभी सिर्फ एक मुद्दा एजुकेशन पे आ रहा है। अगर सरकार देखे तो सरकार अपनी किसी भी एक बात पे कभी नहीं खड़ी रही। इलेक्शन से पहले क्या एक चेहरा, क्या लगता है 2012 की तरह मैंडेट आ सकता है आने वाले समय में? देखिए ये कहना बहुत जल्दी, 2012 के समय जिस तरह आंदोलन ये कहना बहुत जल्दी होगा, चुनाव में सरकार बदल गई। मैं आपको ये चीज बता देता हूँ, ये कहना बहुत जल्दी होगा क्योंकि इस प्रोटेस्ट में बहुत से अभी यंगस्टर्स को क्लैरिफिकेशन नहीं है कि उन्हें किस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है या जो ऑलरेडी पार्टियां चल रही है उस तरफ जाना है। तो ये बहुत अर्ली है कहने के लिए। राय दिया जो आप भी काफी चूंकि सिर हिला रहे हैं तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ समर्थन है क्या? ये बताइए। तो ये जो सवाल हमने पूछा कि अब जैसे बहुत से लोग कई बार ओवर एम्बिशियस भी आदमी कल्पना कर लेता है और कई बार लोग बड़ा प्रैक्टिकल कल्पना करते हैं। मैं निष्पक्ष हूँ, मैं नहीं मानता कि सरकार चली जाएगी, मैं नहीं मानता सरकार रह जाएगी। मैं जो ग्राउंड पे देखूंगा मैं उसको मानूंगा, और ग्राउंड पे कब देखूंगा? जब आप लोगों से बात करूंगा। तो आपको जब 2012 में आंदोलन 12-13 ऐसे शुरू हुआ और ऐसा माहौल बन गया सरकार के खिलाफ कि वो सरकार बहुत बुरी तरह हार गई और फिर सत्ता में आ गया एनडीए, क्योंकि वो भी सरकार 10 साल रह चुकी थी। तो जाहिर सी बात जनता ने हटाया तो लोग तब माने गलतियां हुई होंगी तभी हटाया। तो अब क्या लगता है कि सरकार लगातार आने से यही एक गलती हुई है नीट की पेपर वाली, या दूसरी चीजें भी लग रही हैं? और भी चीजें जैसे मणिपुर बोल सकते हैं, मणिपुर को अंदर हमारे प्रधानमंत्री ने नजरअंदाज कर दिया। मणिपुर का भी मुद्दा है, वो आज तक उन्होंने देखा ही नहीं है, इसको क्लियर ही नहीं करा मुद्दे को, क्योंकि वो इतना ज्यादा बर्निंग चल रहा है, मणिपुर पूरा बर्निंग हो रहा है इस टाइम पे भी। अभी दिक्कत तो ये भी है कि एजुकेशन में भी गलतियां हैं और हमारे अदर डिपार्टमेंट में भी गलतियां हैं। तो क्या लगता है इस तरह से अगर मुद्दे बढ़ते चले जाएंगे तो एक दिन ये जरूर इसके अपोज में हमारी दूसरी गवर्नमेंट आ सकती है, कोई और पे चुनना पड़ेगा हमें। वोट पे बिल्कुल, हाँ बिल्कुल चेंज हो सकती है गवर्नमेंट, लेकिन अगर ये नहीं मानेगा। अभी ऐसा जैसे उसने अभी बच्चे ने बताया कि अभी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन आप जिस तरह से बता रहे हो मुद्दे अगर बढ़ते चले गए और परेशानी भी तो बहुत है, बढ़ गई है। अनएम्प्लॉयमेंट पहली फर्स्ट नंबर 1, यस। और आप देख सकते हो शिक्षा, चलो मैं गिर रहा हूँ, बताओ कितना गंदा हो चुका है। हमारे यहाँ पे देखो कितना, इंडिया के अंदर कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है नंबर 1 पे है एजुकेशन के अंदर। अगर है तो मुझे बता दो कोई है तो। वर्ल्ड के अंदर इतनी बड़ी कंट्री के अंदर हमारी एक भी नहीं है, ये शर्म की बात है हमारी गवर्नमेंट के ऊपर। और हमारे बहुत भी मुद्दे हैं, ये गरीबी, चलो तमाम मुद्दे हैं। तो नागेंद्र जी मुद्दे बहुत हैं जी, और आपकी मुझे लगता है आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। बिल्कुल, ये मेरे सवाल का जवाब है और ये जुड़ना भी चाहिए। देखिए एक चीज जो हो गई है ना कि पॉलिटिशियन के ही आप फैन बन जाते हैं। हमने ये कभी देखा नहीं था, आप पॉलिटिशियन के फैन कैसे बन सकते हैं? हर एक
इंसान जो पॉलिटिक्स में वो एक पद पे उनकी जिम्मेदारी है, उनको वो काम निभाना है। लेकिन अभी जो माहौल है वो देश का ऐसा बदला क्योंकि इतना गुस्सा था, तो अब वो गुस्सा कितना बड़ा रूप लेगा वही हम समझना चाहते हैं। जी जी शिवेंद्र जी सुनाइए क्या बोल रहे हैं। नारेबाजी सुन लीजिए बच्चों। इस्तीफा दो, जिम्मेदारी लो। अपनी जिम्मेदारी से मत मुड़ो, जिम्मेदारी लो और इस्तीफा दो। तुमने गलती करी एक है। और चीज जो पूरा वरना ये सिस्टम तो है, जो एक हमारा गलती है, इवन ये द मोदी जी को सिस्टम भी जो भरनी अभी पड़ हमें सकती दिख है। रहा है अगर ये मोदी कि जी ने हॉर्स अगर ट्रेडिंग उनको कैसे नहीं- होती है, एमपीज की, एमएलएस की, आपको पता ही है टीएमसी में क्या हो रहा है, कैसे इलेक्शन खत्म होते ही सारे विधायक बदल जाते हैं, कैसे बिहार में सरकार बदल दी जाती है। तो नहीं, ये मुद्दा देखिए शिवेंद्र जी इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि अगर हमें बदलाव की जब हम बात करते तो वो ऐसे तो हो ही नहीं सकता अगर सच में सरकार ना बदले तो। अगर 2012-13 में जो हुआ या 14 में हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि लोग खफा थे। अब ये खफाई क्या रिक्वेस्ट करते करते केवल आप हाथ ही जोड़िएगा, हाथ ही जोड़ते रहेंगे, हाँ, इतना ही हक है आपका। आ जाओ इधर आ जाओ अगर कहना चाहते हो तो। एक सवाल आप लोगों से, यहाँ आ जाओ। देखिए, आज की तारीख जो प्रोटेस्ट होता है वो एक मांग करने जैसा होता है, और आप लोगों ने हाथ जोड़ते भी प्रार्थना करी कई साथियों ने और कहा कि भाई सुन लो हमारी। तो ये हाथ जोड़ने वाला जो प्रोटेस्ट है, क्या ये प्रोटेस्ट आप सीधे सीधे आंख मिला करके और सरकार से सरकार की जवाबदेही को बैलेट बॉक्स में या फिर ईवीएम में भी दबाने का हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल होगा ये। अगर इसे गवर्नमेंट नहीं मानेगी तो ये होगा। लेकिन अभी आपको लगता है कि ये पॉसिबल है सरकार बदलना, जो कि क्योंकि पार्टियां जैसे टूटती हैं, स्प्लिट होती जाती है, हमें भी पता, आपको भी पता हॉर्स ट्रेडिंग कैसे विधायक जाके बैठ जाते हैं अपने अलग अलग रिजॉर्ट में, उनको कब्जा कर लिया जाता है। यूबीटी के साथ क्या हुआ, तो पूरे सिस्टम को तो ध्वस्त कर दिया गया है शायद। वो भी बात करते हैं, पहले जो युवा ने जवाब दिया वो जवाब सुन लीजिए। हाँ, क्या कुछ कर रहे थे आप? हाँ, जब तक ये देश के 50% पीपल लोग अगर नहीं उतरते हैं, ठीक है ना, तब तक कुछ भी नहीं होगा। बीजेपी बहुत पावरफुल है, बहुत ज्यादा, कोई कुछ नहीं कर सकता है। अच्छा, एक बात सवाल मैं पूछता हूँ, आप लोगों के दिमाग में क्या आता है? हालांकि ये हम नेताओं से बहुत पूछ चुके हैं, अपने तमाम हमारे दूसरे कोच हैं जो हम लाइव करते हैं डेली, उनसे पूछ चुके हैं। तो नेता तो आप जानते हो, हम एक ही बात करेंगे तो घुमा के कह देंगे बी के बारे में करो, वो बीसी ने भी किया था और उन्होंने भी किया था, उन्होंने भी किया था। हम कहते हैं उन्होंने, अगर गलत है उन्होंने किया तो आप भी करोगे, तमाम बहसबाजी होती रहती है। लेकिन युवा क्या सोचता है, जिस तरीके से मैं थोड़ा सा उसको ग्राउंड आपको बना देता हूं कि जब आप वोट डालने जाते हो तो आप उस नेता या उस पार्टी की जो आइडियोलॉजी है या उसके भाषण है या उसके प्लान को समझ के, भाई इसका प्लान सही है फिलहाल में, चाहे वो अंधों में कान्हा राजा क्यों ना हो, तो उसे वोट देने जाते हो। क्योंकि जब सारे नियम किसी को तो बनाना होता है, तो आप उसे बना के जाते हो, फिर वो बन जाता है एमपी एमएलए। तो आपने उसे एमपी एमएलए कुछ विचारों पे, कुछ मुद्दों पे बनाया, फिर उसके बाद में उथल पुथल हुई सरकार में। अब सरकार तो संघीय ढांचा है, तो कहीं विधानसभा चुनाव होंगे, कहीं लोकसभा चुनाव होंगे, तो वो जो चुनाव होते उसके बाद जिस तरह से वो विधायक या वो सांसद बड़ी संख्या में अपने मूल दल को छोड़ करके दल बदल और दूसरी तरफ चले जाते हैं, वो दल बदल कानून का भी तोड़ निकाल लेते हैं कि भाई 2/3 है तो 2/3 बदल लेंगे, या 1/3 कम से कम पार्टियां ही तोड़ दी जा रही है शिवेंद्र जी, उनका तो चुनाव चिन्ह तक छीन लिया जा रहा है। वही बात है, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। और उसके बाद में यहाँ तक आता है कि जो दल जो दल का मुखिया रहा होता है, जो संघर्ष को लीड कर रहा होता है, जैसे मान लो लड़े उनके चुनाव चिन्ह का आक्रोश ही हो जाए और जो किसी तरीके से इतने सांसद इकट्ठा करने की आने वाले समय में मतलब सरकार को मजबूर कर दे अपनी बातों पे, ठीक है ना, और उसके बाद कुछ ऐसा हो कि इनके बीच में से लोकतंत्र बीच से मुद्दों पे नहीं चल रहा है जिन मुद्दों पे आंदोलन शुरू करा था, और वो 2/3 तोड़ कर काकरोच पार्टी के, असली काकरोच पार्टी हमारी है और काकरोच हमारा चुनाव चिन्ह, जैसे शिवसेना में हुआ, जैसे तृणमूल कांग्रेस। तो ये जो पूरा होता है, तो मुझे लगता है कि ये वास्तव में वो लोग गलत के खिलाफ जाते हैं या वो लोग जो बागी हैं वो खुद गलत होते हैं, और ऐसा क्यों हो जाता है, किन कारणों से के पीछे का राज क्या होता है, कुछ समझ पाता है हमारे देश का युवा? देश का युवा बहुत कुछ समझ पा रहा है अभी के टाइम में। जितना चेंज क्यों होता है, क्यों पार्टियां टूटती है? पार्टियां इसीलिए टूटती है ना, मेन चीज है मतलब कि जो अपना
जैसे एक पार्टी को लेके बोल रहा हूँ, बीजेपी पार्टी, ठीक है ना। मेन चीज वो क्यों छोड़ रहा है, क्योंकि जिस टाइम में वो कुछ करना चाहिए था उनको। आप कुछ कहना चाहते हैं इस मुद्दे पे? पहली बार टूट के आगे आ जाओ, आगे नहीं तो आवाज नहीं आएगी। पहली बात तो यह है कि इस वाले टॉपिक पर जो युवा है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि चुनाव के समय पर जिस पार्टी को हम वोट देते हैं तो पूरी मतलब उम्मीद से बोलते हैं कि हम उसको ना, आप एक और चीज देखिए कि जब वो चुनकर आ जाते हैं जो हमारे प्रतिनिधि है, तो वो अपने व्यक्तिगत हितों को देखते हैं। आप ये मत सोचिए आज तक कोई बड़ा व्यक्तिगत हित क्या, ये जो जैसे तृणमूल के व्यक्तिगत- सारे गए और शिवसेना के, इनके व्यक्तिगत हित क्या हो सकते एक हैं? साफ साफ समझ लीजिए कि उसमें से व्यक्तिगत हितों में पैसा भी हो सकता है, अच्छी रकम मिलेगी तो इधर से उधर चले जाते हैं। आप एक और देखिए ना, हमारे देश में क्या होता है कि इतनी तो इनकी तनख्वाह नहीं होती जिससे ज्यादा ये लोग चुनाव पर खर्च कर देते हैं। तो मेरे को तो समझ ही नहीं आया, कई बार हम भी इस पे सोचने की कोशिश करते हैं। एक निगम पार्षद के चुनाव में 5-5 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं, जो 5 साल की सैलरी नहीं है इन लोगों की। तो मुझे तो समझ में आया नहीं, तो कहीं ना कहीं दूसरे युवा से पूछते हैं आपने, लेकिन जी ना समझ की शिवेंद्र बात जी, करके हमारे सबको समझा दर्शक दिया। हमारे सबसे दर्शक बड़ी कुछ दिक्कत सवाल मैं कर यही रहे कहना हैं। चाहूंगा कि जी हमारे दर्शक कुछ सवाल कर रहे हैं। वो ये पूछ रहे हैं कि देखिए कांग्रेस अपना अलग से प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रही, उनको भी तो सपोर्ट करना चाहिए सीजेपी का। भले वो सीजेपी उनको अलाउ नहीं कर रही कि आप जंतर मंतर पे आइए, क्योंकि वो इसको एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं बनाना चाहते, लेकिन कांग्रेस को भी तो एक रोल बनना चाहिए। आप भी तो मतलब अब तो रिप्लेस हो चुके हैं क्या, सीजेपी ने रिप्लेस कर दिया है अपोजिशन को, कांग्रेस इनका साथ क्यों नहीं दे रही? ये सवाल एक दर्शक पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं प्रोटेस्टर से और आपसे भी। कि भी आपकी तरह ही उतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो भी एक, उसे भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जानने का हक है। और आप में अगर जवाब देना चाहें, दर्शक कह रहे हैं जब सीजेपी सड़कों पे उतर सकती है, युवा सड़कों पे उतर सकते हैं, तो सरकार के खिलाफ जो मुखिया बन के बैठे हैं, मतलब सरकार के खिलाफ प्रमुख विपक्ष बन के बैठे हैं, और उनको भी लोगों ने चुना ही है, वो इस प्रोटेस्ट को, हालांकि वो नहीं चाहते कि यहाँ वो आए और ये पॉलिटिकल बने, लेकिन वो सपोर्ट तो कर सकते हैं। बाहर दूसरी जगह प्रोटेस्ट कर लें, उतर के आए सड़कों पे, वो ट्विटर खेल रहे हैं। अगर वो सपोर्ट करने उतर भी जाएंगे तो आप लोगों के पास एक मुद्दा मिल जाएगा कि इसको इस पार्टी से फंडिंग मिली है या उस पार्टी से फंडिंग। मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, हो सकता है मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन यही बात होगी कि वहां से वो नैरेटिव इस तरीके से, मतलब एक तरीके से आप लोग सोच रहे हो कि ये सब पॉलिटिकल ड्रामा ना बने, सीधे सीधे मांग पर केंद्रित है। का काम है वो स्टूडेंट यहाँ पे कर रहे हैं, और जो सरकार का काम है वो उनको जरूर करना चाहिए। जवाब जी। दे दिया नागेंद्र जी। शिवेंद्र जी, अब थोड़ा सा स्टेज का भी नजारा हमें दिखाइए, क्या चल रहा है, किस तरह से अभी वहां पे नारेबाजी हो रही है, अभी भी क्या वहां पर ढेर सारे जो बिल्कुल, थालियां हैं वो बज रही है कि नहीं? और स्टेज की लोगों, तरफ ये चलते नंबर हैं नहीं पूछूंगा, और बच्चों से ही आप पूछ लेना कि उनको क्या लग रहा है, कितने कितने लोग हैं, 2000, 3000 या 500? नागेंद्र जी, एक सबसे बड़ी बात ये आई जी कि ये बच्चे जितने भी थे बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल, आम बच्चे, हमारे आपके घर के जैसे, जो पॉलिटिकल जी। घरों में पैदा होने वाले नहीं, जी और उनके पास हर बात का जवाब था और स्पष्ट था। उनके लोग समझते हैं कि उनके मन में तुम्हारी राजदारी और तुम्हारी रणनीति नहीं आ रही है, ऐसा नहीं होने, सब आ रहा है समझ में। और ये तस्वीरें आप जो कह रहे थे वो मैंने आपको दिखा दी हैं। आप ढपली और थाली दोनों को बच्चे देख सकते हैं और जी। जोश देख सकते हैं, और जोश में कोई कमी नहीं है। दोस्त सोचते हैं इनका खत्म हो अभिजीत जाएगा। दिपके को आप देख पा रहे हैं? अभिजीत दिपके अभी क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आप बैठे हुए हैं, वो जो आपको ये युवा दिख रहा है, सारे लोग अभी माइक हाथ में लेके इनके नीचे बैठे हुए हैं, वो अंधेरा है तो आपको दिखेगा नहीं, जी। लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा, अगर अनिल आप अगर अभिजीत दिपके को कैमरे पे दिखा सकते हैं, हमारे डॉक्टर को दिखा दीजिए। वो इस समय मंच पर नीचे बैठे हैं और करेंगे। ये जो आप देख खड़े हो गए अभिजीत जी, क्या वो खड़े हुए दिखाई दे रहा है? जी हाँ, तो अभिजीत दिपके दिख पा रहे हैं। आई थिंक उन्होंने अपनी टी शर्ट बदल ली और शर्ट पहन ली है, और वो अब अपना नारेबाजी और पूरे प्रोटेस्ट में जान डाल रहे हैं। और देखिए किस तरह से सारे जो उनके कॉकरोचेस हैं वो अब हावी हो रहे हैं, और दिल्ली पुलिस शांति से अभी चीजों को देख रही है। आप देख सकते हैं कि नारेबाजी में और जोश आ चुका है, जैसे जैसे और ज्यादा रात होती जा रही है। आपको बता दें दर्शकों, 9:15 का वक्त हो चुका है। कल 9:15 बजे अगर हम प्रोटेस्टर्स की बात करें तो केवल 300 लोग होंगे।
आज लेकिन वो संख्या बढ़ती जा रही है, कॉकरोचेस और ज्यादा नंबर में आ रहे हैं। हमें तो अपने कमेंट सेक्शन तक में नजर आ रहा है कि लोग बात कर रहे हैं कि भैया मैं प्रोटेस्ट साइट पे पहुंच रहा हूं, आप भी पहुंचिए। अब ये 19 मौतों की बात है, उस 19 मौतों की जिम्मेदारी सबको लेनी पड़ेगी और इस सरकार के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा, केवल रिक्वेस्ट से काम नहीं चलेगा। और साथ में आपको बताएं कि क्या बोल रहे हैं, यहां पे बहुत सारे सवाल हमारे पास जो आए हैं तो वो हम आपको बताना चाहेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि अभिजीत दिपके को राहुल गांधी से बात करनी चाहिए, लेकिन उसका जवाब एक प्रोटेस्टर ने बहुत सही तरीके से दिया कि फिर ये जो बीजेपी है उसको बोलेगी कि ये तो एक पॉलिटिकल वेंडेटा है। जो बात होती है टूल बॉक्स और ये सारी बातें जो आपने कभी सुनी नहीं होंगी 2012 के पहले, लेकिन आपकी वोकैबुलरी को बढ़ाने के लिए जब सरकार आई बीजेपी तब आप बहुत सारे नए वर्ड सुनने लगे। आईटी सेल का नाम तो आपने सुना ही होगा, पहले नहीं सुना होगा, लेकिन अब डिजिटल इंडिया है तो आईटी सेल में बहुत सारे पैसे खर्च किए जाते हैं, बहुत सारा काम उनको दिया जाता है, बहुत सारे बॉट्स एक्टिव कर दिए जाते हैं लड़ने के लिए जब कोई सच्चाई दिखाने की कोशिश करे। तो आप अपने बॉट्स को लगाइए, हमारी जनता जवाब दे रही है कमेंट सेक्शन में और देखकर मजा आ रहा है कि सच्चाई को रोकने की कोशिश कर रहे होंगे लोग, लेकिन जब सच्चाई की बात होती है, जब सच दिखाया जाता है तो कुछ लोगों को तो छटपटाहट होगी और हम चाहते हैं कि उनको छटपटाहट हो। बहुत वक्त हो गया, बहुत वक्त हो गया सच्चाई दिखाए हुए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.